Yes. First of all, सबसे पहले आपको vertices are given. Let A vertices, let B vertices, let C vertices are given. Suppose A vertices here, B vertices here, C vertices here. This is your A, this is your B, this is your C. You join A to B, B to C, and A to C. And the coordinate of A, 1, 2. So ये आ गया 2, 3. Coordinate of B, this one. Coordinate of A, this one. Coordinate of C, this one. And coordinate of B, 2, 3, 4, 5. Commas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one is given. And this one is your 6, 1 is given. Right? These three vertices are given. When first we draw the diagram and plot ऐसे कर दिया मैंने. A को B से गए, then B से C आए, then A से C, इस तरह से. सबसे पहले आपको क्या करना है? When you are moving from A to B जा रहे हैं, तो आप इस AB लाइन की इक्वेशन को जनरेट करें. AB लाइन की इक्वेशन को इन XY फॉर्मेट. तो फॉर्मूला था y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. This is x1 y1, this is x2 y2. तो मैं इसकी इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ. y minus y1, your y1 is what? 3. y2 minus 1, 7 में से 3 गया 4. Upon x2 minus x1, 5 में से 2 गया 3. x minus x1 is 2. So y is equal to 4 upon 3, x minus 2 plus 3. Y, this is what? Y of AB. इस AB लाइन का Y आ गया मेरे पास. First thing. Now, second thing, a Y of BC मैं निकालने जा रहा हूँ. BC now this is x1 y1, this is x2 y2. Again putting the formula y minus y1. y1 is 5. Sorry, y minus y1 is 7, not 5. This is your 7. Now y2 minus y1, 1 minus 7 minus 6 divided by x2 minus x1, 6 minus 5, 1. And next bracket x minus x1. x1 is what? 5. ये आ गया. Y is equal to minus 6 in bracket x minus 5 plus 7. तो ये आ गई y की वैल्यू. Y of BC. And now we are going to calculate y of AC. अब मैं इस AC को निकाल लूंगा. This is your x1 y1, this is your x2 y2 for AC. तो इक्वेशन क्या है? y minus y1 3, y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. So y is equal to minus 2 upon 4 x minus 2 plus 3. This is your y of AC. Here, तो मैंने क्या किया? AB, BC and AC तीनों की इक्वेशन को मैंने जनरेट कर दिया. राइट? अब मैं निकालूंगा इसका एरिया. कैसे एरिया? आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. तो बस यही है आपका टर्निंग पॉइंट. एरिया. पहले आप ए से बी तक जा रहे हैं और ए के वर्टिसेस पता है और बी के वर्टिसेस पता है आपको. ठीक है, तो लोअर से हायर पहुंच जाएंगे. लोअर से हायर y ऑफ ए बी, ये रहा आपका y ऑफ ए बी. 4 अपॉन 3 x माइनस 2 प्लस 3 प्लस इसको प्लस कर दे. बी से सी तक जाएं तो बी से सी तक यहां तक आएंगे तो बी से सी तक चले जाएंगे. y ऑफ बी सी ले लेंगे. y ऑफ बी सी ये रहा माइनस 6 इन ब्रैकेट x माइनस 5 प्लस 7. और अब माइनस कर, क्योंकि आपने ये पूरा एरिया प्लस कर दिया तो ये पूरा आ गया. अब मुझे इस वाले को हटाना है तो मुझे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, सिर्फ ये पार्ट. तो इस AC वाले को, ये पार्ट को मैं माइनस करने जा रहा हूँ. माइनस ए से सी तक जा रहे हैं आप. AC से सी तक जाएंगे, लिमिट डाल देंगे. y ऑफ AC की वैल्यू पता है 2/4 विद माइनस साइन x माइनस 2 और प्लस 3. इस तरह से करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का जनरेशन. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई बोर्ड में सॉल्व करते हैं. क्लियर? This one is what? This one the area of triangle if vertices are given, right?
These are 1 or 2, 3, 4 questions. हाँ, one most important thing is what कि if पैराबोला अगर आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना हो, यानी y is equal to 6x minus x square, this is your first parabola, and the second one is y is equal to x square minus 2x. अब इसको कंप्लीट करता हूँ, x square minus 2x. This one is what? This is equation of two parabola. First is y is equal to 6x minus x square, and the second one is what? Y is equal to x square minus 2x. They asked find the area bounded curve. देखो, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को ध्यान से डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx. तो 6 माइनस 2x आ गया, इक्वल टू 0 किया. दिस डिफरेंशिएट करके 0 किया, तो ये आ गया x इक्वल टू 3. 3 को यहाँ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा. तो 6 3 जा 18, 9, y आ गया 9. तो ये वर्टिसेस आ गए. फिर आप x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 0. यस, ये वाला जो है आपका ओरिजिन से भी पास होगा. सेकंड पॉइंट आ गया. नाउ y इक्वल टू 0 किया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई. 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू 6 आ गया. तो 3 पॉइंट आ गए. फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज योर वर्टिसेस, second point origin, and the third point is 6, 0. This is the first phase of this parabola. आप सेकेंड वाले पैराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx, सेकेंड वाला, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2. इसको इक्वल टू 0 किया तो x आ गया 1. 1 पे इक्वेशन पुट कर देंगे, 1 से 2 गया -1, तो y आ गया -1. These are what? These are the vertices of second parabola. अब फिर इसमें क्या करते हैं, x को 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, यानी सेकेंड पैराबोला भी ओरिजिन से पास हो रहा है. देन x को 0 किया, y 0 आ गया. अब y को 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 2. इसके भी मिल गए मेरे पास 3 पॉइंट्स. तो पहले फर्स्ट पैराबोला को देखते हैं, स्केचिंग करते हैं, फिर सेकंड वाले को, है ना. तो फर्स्ट पैरा इक्वेशन तो लिख ही चुके हैं आप. अब देखिए मैं इसको यहाँ प्लॉट करता हूँ फर्स्ट वाले को. तो फर्स्ट वाला एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये लिख दिया आपने ओरिजिन. दूसरा है इसका वर्टिसेस 3,9. 3 ये रहा, x 3 9 ऊपर सपोज ये रहा 3,9, और ऊपर लगा लेंगे फिर, ठीक है, प्लस को कम कर लेंगे, नो इशू. और फिर पास हो रहा है 6,0 से ज्यादा है, ये रहा 6,0, यानी ये तो 3 पॉइंट ऐसे. ये रहा आपका फर्स्ट पैराबोला. सेकेंड वाले के वर्टिसेस है 1, -1, तो 1 -1 ये रहा. दूसरा पॉइंट रहा 0 0. तीसरा पॉइंट है 2, 0, कहीं यहाँ से पास होगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा. मुझे एरिया कौन सा निकालना है, मुझे एरिया ये निकालना है. और ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक मैंने बता रखी है. एरिया निकालने के समय क्या करते हैं, लोअर से अपर को मूव करेंगे, लोअर से अपर को मूव करेंगे. तो ये आपका है 0,0. ये पॉइंट पता है आपका 2,0. ये पॉइंट आप निकाल लेंगे, ठीक है. कैसे, दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज देख लेंगे. तो 0 से 2 जा रहे हैं आप सबसे पहले, सेकेंड पैराबोला, देन फिर नेक्स्ट आगे मूव कर लेंगे. तो इस तरह से क्या आएगा, यानी जो लिमिट आएगी पहले आएगी 0 से 2, दोनों को ऐड कर लें 0 से 2. फिर उसके बाद आप मूव कर जाएं 2 से लेके 4 तक, यानी ये पॉइंट मिलेगा 4 वाला मिलेगा. तो लिमिट आएगी 0 से 2, दोनों को ऐड करें. पहले छोटे पार्ट को, यानी 3 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट अनमोल जो आपको कहते हैं, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, फिर आगे मूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है. तो दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. तो इस वाले को भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे. इसमें लिमिटेशन लिख देता हूँ. लिमिटेशन ऑफ एरिया इज व्हाट, यहाँ लिखता हूँ एरिया का. एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 का मूवमेंट होगा,
तो क्या आएगा 6x या नीचे डाला 6x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस, फिर ऊपर थोड़ा चलेंगे फिर से सेम लिमिट आएगी 0 से 2 वाली लेंगे, स्प्लिट कर रहा तो एरिया क्या होगा प्लस होगा, अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक। और लास्ट पोर्शन ऊपर वाला, तो प्लस कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो लेंगे लिमिट 2 से लेके 4 तक, अपर माइनस लोअर। तो अपर ऊपर पहले वाले करो 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेंगे माइनस लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाले से, दिस वन। अब इसको सिंप्लीफाई मोड में भी जाके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो इशू। वैसे क्या होगा आपके तीनों पार्ट के सेगमेंट के एरिया हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये कुछ इसी तरह से है जैसे मैंने एक पहले क्वेश्चन कराया था, y इज इक्वल टू मॉड एक्स ये था, और एक कर्व था आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कुछ ऐसे जा रहा था, y इक्वल टू मॉड एक्स ऐसे आ रहा था, मैंने एक पार्ट का निकाल लिया था और इसको मैंने डबल किया था, तो क्या थे दोनों पार्ट के एरिया आ गए थे। अगर मुझे सपोज यही पार्ट लेना होता, इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो आपको कंडीशन गिवन करेगा, कंडीशन गिवन करेगा इन द सेंस कि आपसे वो बोलेगा कि दिस वन इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड सो ऑन, उसके हिसाब से मूवमेंट करेगा, तो हम उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम डिस्कशन लेवल को कर सकते हैं आसानी से, नो इशू। तो इसमें हमें ये देखना, बेसिकली देखना क्या होता है, हमें देखना ये होता है कि एरिया कहाँ कहाँ हम ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंडीशन। हमारी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट को कर लेते हैं आसानी से, क्लियर। तो ये पार्ट था एडिशन वाला पार्ट था, ये जो सब्ट्रैक्शन का पार्ट था, ये सीबीएसई का नहीं एआई बोर्ड का क्वेश्चन था जो मैं लास्ट में कर रहा था, तो इसमें से आ सकते हैं। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, एक बच्चे का था कि साइन और कॉस दोनों एक साथ आ सकते हैं, मैंने यस दोनों एक साथ भी आ सकते हैं आपके, यानी आपसे बोल देगा y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, और वो लिमिटेशन के बारे में पूछ सकता, बस 2 मिनट लूंगा मैं इसको कंप्लीट करता हूँ 2 मिनट में, यस दोनों कर्व एक साथ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है और y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एक साथ दोनों कर्व को पूछा है, ये एआई बोर्ड में पूछा गया है, कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, साइन के लिए बताया था मैंने ऐसे जाता है यूं करके, ऐसे करके, और कॉस का कर्व ऊपर से ऐसे आता है, जो पॉइंट होता है ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट कौन सा होता है π/4 होता है, ये वाला दिस इज योर π/2, दिस इज योर π/4 एंड दिस इज योर 0,0। उसने बोला दीज टू कर्व एंड y एक्सेस, तो आपको सिर्फ ये एरिया निकालना था, दिस वन एरिया यू हैव टू कैलकुलेट। अगर बोलता दीज टू कर्व एंड x एक्सेस तो तब ये पार्ट लेते हैं, तब हम एरिया को प्लस करते हैं, लेकिन उसने बोला दीज टू कर्व एंड y एक्सेस तो ये पार्ट लेंगे, तो ये पार्ट लेंगे तो वही मैंने फिर से लिमिट डालेंगे, अपर वाले कर्व का y यानी अपर कौन सा है ये, देखो इसका एरिया निकालेंगे, तो लिमिट तो पता चले 0 से π/4 जाएंगे, नो इशू। जब आप ऐसे स्टेप डालते हैं तो क्या नोटिस कर रहे हैं कि अपर वाले कर्व का y माइनस अपर वाला कर्व कौन सा, ये कर्व आपका cos x का है, ये कर्व किसका है sin x का, क्योंकि cos x का कर्व ऐसे जाता है यूं करके, ऐसे ऐसे जाके ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो अपर वाले कर्व का y माइनस लोअर वाले कर्व का y, कुछ ऐसे लिखेंगे cos x माइनस sin x dx, कुछ इस तरह से वैल्यूशन आएगी। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेट करके भी दिखा रहा हूँ, cos x का क्या बन जाएगा sin x, साइन का क्या होगा माइनस हो जाएगा प्लस cos x, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से π/4 तक है, दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक। कहां से कहां तक 0 से π/4, पहले π/4 पुट कर लिया, साइन π/4 प्लस cos π/4 माइनस 0, cos 0 को 1 लिख देते हैं, 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 -1, तो 2/√2 को इससे कैंसिल आउट किया तो आंसर आ जाएगा √2 -1। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस टू कर्व। जब हम कभी साइन और कॉस को भी लेके चलेंगे, तो अगर साइन और कॉस का कर्व होगा तो कुछ इस तरह मूवमेंट होगा, गुड क्वेश्चन, दोनों कर्व एक साथ भी पूछे जा सकते थे, नो इशू। अदरवाइज वो कर्व का मैंने साइन और कॉस का भी बता रखा है मैंने, साइन के साथ कॉस या कॉस के साथ साइन, या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कि आपकी किस किस पार्ट में कहाँ का कौन सी वैल्यू लेनी है, जैसे x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 4,
इस तरह, तो उस लाइन को इसके साथ भी हम बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके, यानी दो कर्व साइन और कॉस के एक साथ आ गए। सर्कल के साथ आपका, हाँ सर्कल के साथ पैराबोला का पार्ट हाँ ट्रिकी है, थोड़ा टफ भी है, और इसको लेकिन आप आसानी से कर सकते हो, वहां पे एरिया ऐड होता है, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ये मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। फिर सर्कल सर्कल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल पैराबोला उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल बस ध्यान रहे कि उसमें उसका जो उसका इक्वेशन है वो आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार बोर्ड में उसने सर्कल की डायरेक्ट इक्वेशन ना देखे सर्कल की इक्वेशन लिख के पूछी, वो पैराबोला लिखा। जैसे ये लिखा था एक्स स्क्वायर, 2012 का क्वेश्चन है ये, और फिर 2008 में भी था पहले एआई में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये देखो इस 8x ने बच्चों को कंफ्यूज किया, और पैराबोला दिया उसने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया लाइन अबव एक्स एक्सिस, उसने बोला है अबव एक्स एक्सिस, तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल और पैराबोला को इंक्लूड करते हुए अबव एक्स एक्सिस, ये था इसका मेन। इसमें मेन चीज ये थी, सर्कल की इक्वेशन पहले आप इसको जनरेट करो, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, शिफ्ट कर लिया मैंने, एंड नॉट टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाओगे रेडियस नहीं पता चलेगा। एक्स का क्वेश्चन -8 का हाफ किया, 4 स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, अब आपका ये फिगर आ गया, तो x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 इधर, सॉरी ये वाला, ये पार्ट इधर आ जाएगा, प्लस 16 यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बनेगा। सर्कल का सेंटर क्या है, 4,0, दिस इज द मेन पॉइंट, सर्कल सेंटर आ जाएगा 4,0। अब देखो इसका डायग्राम, तो सेंटर है 4,0, रेडियस कितनी हो जाएगी, तो इस तरह से आ जाएगी डबल होके, लाइक दिस वन, ये है इसका 4,0, ये बनेगा सर्कल। ये पार्ट कितना होगा, ये 4 और 4 8 हो गया, तो 8,0 हो जाएगा। अब आता पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे पैराबोला। उसने बोला अबव एक्स एक्सिस, ये मुझे ये एरिया निकालना है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर क्वेश्चन, ये पार्ट लेना है मुझे। तो क्या करें, ऊपर वाला एरिया ले लें, नीचे वाले को छोड़ के, यानी यहां से यहां तक मूव करें, ड्रॉ कर लें ऐसे, कहां से कहां तक जाए, 0 से 4 तक जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0 से 4 जाएंगे, और फिर कहा जाएंगे 4 से लेके 8 तक आएंगे। जब 0 से 4 जाएंगे तो आपको पैराबोला लेना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे, 0 से 4, ये पैराबोला, और पैराबोला वाई स्क्वायर कितना है 4x, तो ये कितना हो गया 2√x 3x प्लस, अब आगे कहाँ बढ़े, आगे यहां से यहां तक आते हैं, 4 से लेके 8 तक, क्या मिला आपको, सर्कल, सर्कल कौन सा, ये सर्कल, यहां से y निकालें, तो 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और √dx, क्लियर। तो ये पार्ट मैंने ऐसे लिखा, तो ये चीजें आ जाएंगी दोनों आपकी, क्योंकि उसने बोला था अबव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने डबल किसी भी स्टेप में नहीं किया, इक्वेशन को मैं सिंगल सिंगल फॉर्मेट में लेके चला, किसी भी स्टेप में कहीं भी मैंने डबल इक्वेशन को फॉर्म नहीं किया। व्हाई, बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज दिस वन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या बोली उसने, उसने बोली है अबव द एक्स एक्सिस, तो मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना था, इसलिए मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी आपके साथ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें मेन जो फीचर था, वो फीचर क्या था, वो फीचर था आपका ये सर्कल, सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इसका आपको एरिया निकालना था, क्योंकि जब तक आप एरिया नहीं, मतलब एरिया इन द सेंस कि इसका सेंटर और रेडियस चाहिए आपको, और सेंटर रेडियस तभी निकाल पाएंगे जब ये सर्कल आपका कैसे हो, जब ये सर्कल हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्लियर। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाने के लिए हमें टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ सकता है सर्कल की इक्वेशन में,
स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं होंगी, उसमें आपकी वो चीजें आएंगी। उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन मोड पे जाना होगा टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर बना के। ठीक, तो इस तरह इस वाले पार्ट को भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन था आई थिंक 2008 और एक बार 12 इसमें आया हुआ है, तो मैं एग्जैक्ट और देख के आपको बता दूंगा इसकी फिगर, मतलब फिगर इन द सेंस कि किस किस ईयर में आया हुआ है। और फिर लास्ट में जैसे मैंने टू सर्कल्स की बात करा था, टू सर्कल का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने मैंने लास्ट क्लास में डन किया मैंने। टू सर्कल, टू पैराबोला, वन पैराबोला स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस अब इसको रोक के कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू में।